मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से मुस्बत नताइज हमें देखने को नजर आए। ये 6 लेन पर मुश्तमिल जो रोड है, इतने बड़े इसके ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं। एलिवेटेड ब्रिज के जरिए जो है वो 2 किलोमीटर तक मलिर एक्सप्रेसवे को ले जाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मलिर एक्सप्रेसवे के मुतालिक बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि जी मलिर एक्सप्रेसवे का मंसूबा कहां तक पहुंचा। देखें, मलिर एक्सप्रेसवे के 2 फेजेस हैं। पहला फेज जो कि इंशाअल्लाह आने वाले चंद महीनों के अंदर जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए जितने भी शहरी हैं जिनको शाहराह फैसल से गुजरना पड़ता है, जिनको हैवी ट्रैफिक के लिए शहर के अंदरूनी रास्तों को इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो लोग M9 मोटरवे पर रिहायशी हैं, जो DHA सिटी में रहने वाले लोग हैं, ASF सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, बहरिया टाउन में रहने वाले लोग हैं और दीगर सोसाइटियों में रहने वाले लोग हैं, वो एक ही शाहराहों को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी लोड पड़ता है। लेकिन मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से मुस्बत नताइज हमें देखने को नजर आए। जितने रिहायशी थे, हैवी ट्रैफिक था, और जो शहर कराची के अंदरूनी इलाकों से होता हुआ हैवी ट्रैफिक गुजरता था, उसमें शहर के बारों बाहर से ट्रैफिक जो है वो हैवी निकल जाएगा इस मलिर एक्सप्रेसवे से। मलिर एक्सप्रेसवे को पहले फेज़ में शुरू करना है, जो कि मेन जाम सादिक ब्रिज से ये शुरू होगा, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहीं पर ही इंटरचेंज बनाया जाएगा और इस इंटरचेंज के थ्रू यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। 6 लेन पर मुश्तमिल 6 इंटरचेंज होंगे। इसके पहले मरहले में इसका जो है वो आगाज़ और इसका जो इफ्तिताह होगा वो जाम सादिक ब्रिज से इंटरचेंज से लोग ट्रैफिक शुरू होगा, और उसके बाद यहाँ से कॉजवे के बाद शाह फैसल, और शाह फैसल के बाद लांडी, और बिल आखिर कायदाबाद पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। पूरे मंसूबे का नहीं बल्कि फ़ेज़ 1 का। फिर फ़ेज़ 2 होगा, और फ़ेज़ 2 कायदाबाद से लेकर मेमन गोड से होता हुआ ये काठौर पर जाकर इसका इख्तिताम होगा, जिसकी मुद्दत तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर जो है वो बताई जा रही है पूरा कंप्लीट होने में। मगर एक फ़ेज़ के शुरू होने से यकीनन तौर पे एक मुस्बत नताइज हमें देखने को मिलेंगे। जितना भी जो ट्रैफिक जो मलिर के लोग हैं, रिहायशी हैं, लांडी के रिहायशी हैं, उन लोगों को शाहराह फैसल से गुजर कर जाना नहीं पड़ेगा। और जितनी आपने देखा है कि यहाँ पर ये पूरा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया के जो लोग हैं, ये सारे हैवी ट्रैफिक जो चलाते हैं शहर के अंदरूनी गलियों से लेकर आते हैं, ये मेन रोडों से निकालते हैं। कोई वाटर पंप चुरंगी से आपने देखा होगा, रात में अक्सर शहर से बाहर जाना होता है तो वहीं से ही हैवी ट्रैफिक गुजरता हुआ जाता है। माड़ीपुर रोड से ये सारा का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा मेन मलिर एक्सप्रेसवे में, यानी कि शहर का जो अंदरूनी हिस्सा है वो हैवी ट्रैफिक से उसकी जान छूटेगी। और जो रिहायशी हैं M9 मोटरवे के, उन लोगों को भी गालिबन यहाँ से जब जाम सादिक ब्रिज से बैठेंगे और जब ये पूरा मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा जाम सादिक से काठौर तक, तो उसके बाद फिर बहरिया टाउन DHA सिटी का जो रास्ता है वो चंद मिनटों का बाकी रह जाएगा। यानी कि सिर्फ 20 मिनट में आपको जाम सादिक से काठौर का रास्ता जो है वो 20 से 25 मिनट में आप पहुंचेंगे, और 20 से 25 मिनट के बाद जहां पर आपकी रिहाइश है आप वहां पर चंद मिनटों में जो है वो पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ा तवील रास्ता था जो कि मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, और इससे न सिर्फ रिहायशियों को फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि शहर कराची के अंदर शाम के औकात में जो ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा फ़्लो होता है और रात के औकात में हैवी ट्रैफिक से कई हादसात रूनुमा होते हैं, उससे भी खासा कमी महसूस होगी। और ये सिर्फ शहर कराची का फ़ायदा नहीं होगा, इससे ठट्ठा जाम शोरो जितना भी जो ट्रैफिक आता है, जितने भी रिहायशी वहाँ से आते हैं, उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हैदराबाद के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, M9 मोटरवे से होते हुए, शाहराह लियाकत से होते हुए आना पड़ता है। मगर इस एक्सप्रेसवे के बनने से शहर के बारों बाहर से ये लोग मलिर एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेंगे, और शहर के बीचों बीच यानी कि जाम सादिक ब्रिज के पास उनका जो सफ़र है वो इख्तिताम हो जाएगा। चंद मिनटों में वो शहर कराची के अंदर दाखिल होंगे, और चंद मिनटों में हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के अंदर से नहीं जाएगी बल्कि मलिर एक्सप्रेसवे से होते हुए बाहर जाएगी। तो आइए
इस पूरे मलिर एक्सप्रेसवे के मुतालिक आपको जो है वो अपडेट करते हैं। मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से ये जो लिंक रोड सारे आते हैं बीच में, कॉजवे का, इसके साथ साथ शाह फैसल पे आप चले जाएं वो भी लिंक रोड है, कुरंगी लिंक रोड है, इसके साथ साथ लांडी की तरफ चले जाएं तो वो भी एक लिंक रोड कहलाता है। अब जितना भी ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उसमें ये 6 लेन पर मुश्तमिल जो रोड है, इतने बड़े इसके ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं ताकि जितना भी जो नॉर्मल लोकल ट्रांसपोर्ट है जो गुजरने वाला है उसको मुतासिर किए बगैर जो ट्रैफिक है वो मलिर एक्सप्रेसवे का सीधा निकल जाए और नीचे से जो लोकल ट्रांसपोर्ट जा रहा है उसको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर फ्लड का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, उसके पेश नज़र इन्होंने बड़ी बड़ी ड्रेन सिस्टम और नाले को डेवलप किया है ताकि रोड मुतासिर ना हो और जितना आबादी का पानी और मलिर रिवर का पानी जो गुजरता है उसको भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और कोई चीज़ डैमेज ना हो। आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेकर जाता हूँ। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हाई टेंशन वायर भी अभी इन्होंने रिसेंटली तब्दील की है, चूँकि ये पहले थोड़ा सा वायर इसके नीचे थी, अब चूँकि ब्रिज बनेगा ट्रैफिक को गुजरना है तो इसलिए इसकी हाई टेंशन की जो तारें हैं इनके पोल लगाए गए हैं ताकि तारों को इसकी जो हाइट है इसकी मज़ीद बढ़ा दी गई है। और ये हाइट जो है वो आपको कॉजवे पे, शाह फैसल पे और दीगर मकामात पे देखने को मिलेगा। मलिर एक्सप्रेसवे पर न सिर्फ ब्रिज को क्रॉस करते हुए ब्रिज बनाए जाएंगे बल्कि मलिर एक्सप्रेसवे पे जो मलिर रिवर है जिसकी ज़मीनों की पैमाइश होनी थी वो भी नहीं हो सकी थी, लेकिन मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से जो ज़मीन था, जो पीछे से पानी जब बारिशों की सूरत में सैलाब आता था तो साथ मट्टी लेकर आता था और मट्टी की सतह इतनी ऊपर हो गई थी कि पानी का बहाव बढ़ रहा था और आबादी की तरफ दाखिल होने का भी खतरा था। और अक्सर हम देखते हैं कि पानी ओवरफ्लो हो जाता है जिसकी वजह से मैं कॉजवे का, कुरंगी नदी वाले रोड का रोड बंद करना पड़ता था, लेकिन अब उसके साथ साथ मलिर एक्सप्रेसवे की जो नदी है उसकी पैमाइश का काम भी जारी है, बंद बनाए जा रहे हैं और साथ साथ छोटे डैम भी बनाए जा रहे हैं। जो डैम अब मुतासिर हो गए थे, जिनके ऊपर काम नहीं हो रहा था, उस पर साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की हिदायत पर जितने जो मलिर रिवर पे जो डैम बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे, वो भी उसको कंस्ट्रक्शन का काम भी किया जाएगा ताकि उसको भी मुतासिर ना किया जा सके। और दूसरी बात जो अक्सर हमने देखा था कि समू गोट, साले मोहम्मद जोकियो गोट, मेमन गोट, इसको सबसे ज़्यादा खतरात लाहक हो गए थे इस मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से। और फिर उस वक्त ये तय पाया था कि एक 2 किलोमीटर का एलिवेटेड पूरा एक ब्रिज बनाया जाएगा जिससे आबादी को उनकी जो आबादी है उसको ख़ात्मा नहीं किया जाएगा बल्कि आबादी के ऊपर से एलिवेटेड ब्रिज के ज़रिए जो है वो 2 किलोमीटर तक मलिर एक्सप्रेसवे को ले जाया जाएगा। तो ये एक अपडेट थी। शाह फैसल के पास इस वक्त जो है वो अगर लेयर की अगर आप गुंजाइश चेक करें तो ये 0 था, मगर अब इसकी लेयर का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि कितनी ऊपर इसकी हाइट हो चुकी है। इसके ऊपर मिट्टी डालकर रूलर चलाया गया, एक्सक्यूवेटर मशीनों का इस्तेमाल किया गया, हैवी मशीनों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जाकर अब मैं कोई तकरीबन कोई 25 से 30 फीट, गालिबन 32 फीट तक मैं ऊपर हूँगा और ये अभी मज़ीद और ऊपर होगा। और ये जो ब्रिज के जो पिलर आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये इसके ऊपर छत डालकर ये शाह फैसल ब्रिज को क्रॉस करता हुआ मलिर एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक डाइवर्ट होगा काठोर पर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मट्टी वाला तो खैर मैं हो गया हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। अल्लाह ने के मान।